गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि हम जानते हैं आज सैटरडे है यानी कि वीकेंड है, तो एज यूजुअल हमारा रिवीजन सेशन नहीं रहेगा, उसकी जगह पे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे और इस तरह से जो भी क्वेश्चन हमारे इस वीक में मिस हो चुके हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लाई करता है, आपको ये बताना है। यहाँ पे एक्चुअली स्टेट होना चाहिए, नॉट कंट्री। ओके, तो ये थर्मल पावर प्लांट बेसिकली 800 मेगावाट यूनिट का है और ये लाई करता है यमुनानगर हरियाणा में। इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 57 मंथ्स में। ठीक है, तो ये 6900 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और इसको दिया गया था किसको पूरा करने के लिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, कब दिया था इन्होंने भेल को, इन अ हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी मीटिंग के दौरान। और ये जो प्लांट है इसकी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट की वजह से इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी बाय 8%, जिससे कि जो भी कोल का कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा और जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आती है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलाइंड है हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ। इसमें हम एम्प्लॉय करते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को, जिससे कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंश्योर हो सके और यहाँ पे हम फीचर कर सकें एडवांस्ड स्मॉलर साइज्ड कंपोनेंट्स को फॉर फास्टर इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, तो दीन बंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट लाई करता है हरियाणा स्टेट में। अच्छा, इसके अलावा आजकल एक डिजीज काफी न्यूज में है, इसका नाम है ल्यूपस। ये किस वजह से न्यूज में आई थी, क्योंकि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के कुछ रिसर्चर्स हैं जिन्होंने सोल्यूशन डेवलप कर लिया है फॉर दिस ल्यूपस डिफेक्ट। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो कि प्रॉम्प्ट करती है इम्यून सिस्टम को और जिसके बाद आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज हार्म हो जाते हैं और डेफिनेटली इसकी वजह से काफी इन्फ्लेमेशन होती है स्किन, जॉइंट्स और ब्लड वगैरह में। तो इसकी जो ओरिजिन है वो टोटली अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रिजल्ट है फ्रॉम अ ब्लेंड ऑफ जेनेटिक एंड हार्मोनल एंड काइंड ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा न्यूज में आ गया था। बस आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ल्यूपस जो आजकल चर्चे में है ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फिच प्रेडिक्शन व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26। फिच के प्रेडिक्शंस के मुताबिक इंडिया का एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट इस साल के लिए कितना रहेगा, आपको ये बताना है। तो फिच रेटिंग ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट 5.4% पे पहुंच जाएगा इन 2025 to 26, जो कि 5.1% के टारगेट से डेफिनेटली ज्यादा है। 5.1% का टारगेट गवर्नमेंट ने बनाया था। ठीक है, तो फिच का ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ मोर कंजर्वेटिव रेवेन्यू ऐसा हो रहा है और फिच ने यह भी एक्सपेक्ट किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है वो 5.4% पे रहेगा इन फाइनेंशियल ईयर 25, जैसा कि हमने बात करी है, और जो एग्रीगेट स्टेट डेफिसिट है वो अभी भी रहेगा 2.8% ऑफ जीडीपी पे। ठीक है, तो फर्दर फिच का ये कहना है कि जो स्लो पेस चल रही है फिस्कल कंसोलिडेशन की आफ्टर द पैंडेमिक, उसकी वजह से इंडिया के पब्लिक फाइनेंसेस जो है वो एक्सपोज हो सकते हैं अगर कोई भी मेजर इकोनॉमिक शॉक आया तो। फाइन, तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि फिच के प्रेडिक्शन के हिसाब से एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट रहेगा इंडिया का 5.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26। देखिए, अगर कभी भी फिच कोई चीज प्रेडिक्ट कर रहा है या फिर मूडी की कोई रिपोर्ट आई है तो इसमें जो भी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये सैंक्चुरी कहाँ पे लाई करती है, आपको ये बताना है। तो ये सैंक्चुरी है त्रिपुरा स्टेट में और हाल ही में यहाँ पे कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कि 2 रॉयल बंगाल टाइगर्स आए हैं यहाँ पे, 2 लेपर्ड्स आए हैं, 4 गोल्डन पिजन्स हैं, 1 सिल्वर पिजन है, 2 पी फाउल्स हैं, 4 हिल माइनाज हैं और डिफरेंट चीजें इसी तरह से इंक्लूड की गई हैं। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1972 में। ये सैंक्चुरी फैला हुआ है 18.5 स्क्वायर किलोमीटर्स में और इसमें डिफरेंट सेक्शंस दिए गए हैं फॉर डिफरेंट एनिमल टाइप्स। ओके,
तो इसमें ना सिर्फ फ्लोरा आपको मिलेंगे विथ 456 प्लांट स्पीशीज, बल्कि डिफरेंट फौना भी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि हमने बात करी लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स वगैरह। और ये जो सैंक्चुरी है इसमें रिच एवियन पॉपुलेशन दिखती है विद स्पीशीज लाइक विंग्ड स्टॉक एंड व्हाइट इबिस। फाइन, तो सिपाही जिला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे है? आंसर है त्रिपुरा स्टेट। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड एंड टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। हाल ही में इंडिया का कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने कि ये पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी को एस्टैब्लिश और टेस्ट कर लिया है? यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, आईआईटी कानपुर। इन्होंने एक्चुअली अनवील किया है जिगर थंड। ये क्या चीज है? ये इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी है। 24 मीटर्स लॉन्ग S2 फैसिलिटी है बेसिकली, और इसको डेवलप किया गया है 3 सालों के अंदर। ये लोकेटेड है आईआईटी कानपुर के हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंटल एरोडायनेमिक्स लेबोरेटरी में, और इसको फंड किया ARDB, DST और आईआईटी कानपुर ने। इसकी हेल्प से बेसिकली आप स्टिमुलेट कर सकते हैं हाइपरसोनिक कंडीशंस को विद फ्लाइट स्पीड बिटवीन 3 to 10 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो जिगर थंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज को एडवांस करने में, जिससे कि हमारे मिशंस को सपोर्ट मिलेगा, लाइक गगनयान और जो भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स हैं और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स वगैरह हैं फॉर इसरो एंड DRDO, उनको काफी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुली स्टैब्लिश और टेस्ट कर लिया है इंडिया का पहला हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। यहाँ पे बी ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, और ये भी पिछले दिनों चर्चे में था। किस वजह से? क्योंकि आईआईटी मद्रास और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने पार्टनरशिप करी है टू क्रिएट इंडिया के पहले डोमेस्टिकली डिजाइंड 155 स्मार्ट एम्युनिशंस। फाइन, तो ये 2 साल का इनिशिएटिव रहेगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका बेसिक पर्पस क्या है? सर्कुलर एरर अचीव करना प्रोबेबल ऑफ 10 मीटर्स। तो इससे हमारा जो प्रेसिशन है वो इंप्रूव होगा डिफेंस ऑपरेशंस में, और इस प्रोजेक्ट का फोकस है कि हम एक्यूरेसी को इन्हांस कर सकें यूजिंग द गाइडेंस सिस्टम एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। और ये 155 mm का इंडियन स्मार्ट एम्युनिशन है जो कि कंपैटिबल है विद एग्जिस्टिंग आर्टिलरी गन्स, और इसमें आप फीचर कर सकते हैं पिन स्टेबलाइजेशन को, कैनर्ड कंट्रोल को, साथ ही 3 मोड फ्यूज ऑपरेशंस को फॉर वेरियस टैक्टिकल रिक्वायरमेंट। इसी के साथ ही हमारा क्रूशल स्ट्राइड है या अचीवमेंट है टुवर्ड सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आपसे बस ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इंस्टीट्यूट है जिसने कोलैबोरेट किया है विद म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड टू क्रिएट द नेशंस फर्स्ट डोमेस्टिकली डिजाइंड 155 स्मार्ट एम्युनिशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज द हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द इनॉग्रल ट्राई स्टेट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे। इस सर्वे के दौरान हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर हमें कहां से स्पॉट हुआ है, आपको ये बताना है। तो इनॉग्रल ट्राई स्टेट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे के दौरान 320 वल्चर्स जो हैं वो दिखाई दिए इन अक्रॉस 7 प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये जो हिमालयन ग्रिफॉन है ये ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है फ्रॉम द एक्सीपिट्रिडे फैमिली, और ये एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट किया गया वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंचुरी से, और ये लार्जेस्ट ओल्ड वर्ल्ड वल्चर है। साथ ही ये सॉलिटरी नेचर के होते हैं, और याद रखने वाली बात क्या है कि IUCN की लिस्ट में इनका स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। अच्छा, इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज ने हाल ही में रिवील किए हैं सामर्थ सेंटर्स को लोकसभा के अंदर। ये पिछले दिनों काफी न्यूज में था, अगर आपको पता हो तो। सामर्थ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब, और ये ऑपरेट होती है अंडर द एनहांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंडियन कैपिटल गुड सेक्टर स्कीम। ये जो सेंटर्स हैं ये बेसिकली MSMEs को हेल्प करेंगे बाय ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स ऑन इंडस्ट्री 4.0, और डिफरेंट ट्रेनिंग कंडक्ट किए जाएंगे फॉर अवेयरनेस। साथ ही कंसल्टेंसी ऑफर होगी इन द एरियाज लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। यहाँ पे इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू द स्टार्टअप्स, जिससे कि जो वर्क फोर्स डेवलपमेंट है वो कंट्रीब्यूट हो सकेगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी मजबूत हो सकेगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो सामर्थ स्कीम है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको याद रखना होगा कि इसके अंडर में MSMEs को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, सामर्थ का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब। ओके, नेक्स्ट है,
वेयर वॉज द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 हेल्ड? इसके लिए वेन्यू क्या था आपको ये बताना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने होस्ट किया है ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट को। कहां पे? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर्स यानी कि मुंबई में, और इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेट किया है एनएसई के साथ ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। इस इवेंट में इन्होंने 200 से भी ज्यादा डेलीगेट्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे यूनाइट किया। इसमें बिजनेस लीडर्स मौजूद थे, गवर्नेंस एक्सपर्ट वगैरह थे, ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो इसमें हाईलाइट किया गया कि डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, अडेप्टेबिलिटी किस तरह जरूरी है, और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। साथ ही इसमें और भी टॉपिक्स डिस्कस हुए, लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और जो ब्रॉडनिंग स्पेक्ट्रम है डाइवर्सिटी का, इनकॉर्पोरेट बोर्ड्स, ये सारी चीजें। और इस इवेंट का बेसिक एम था कि हम नए बेंचमार्क्स सेट कर सकें इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्कशंस में। ठीक है, तो वेन्यू क्या रहा? ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो के लिए यहां पे आंसर है मुंबई। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड द सेंटर्स वाटर वॉरियर अवार्ड? ये अवार्ड किसको दिया गया आपको ये बताना है। यहां पे आंसर है नोएडा सिटी। नोएडा को ऑनर किया गया एज अ वाटर वॉरियर सिटी बाय द यूनियन वाटर मिनिस्ट्री। किस लिए? इनके आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स के लिए इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड रीयूज। और सिटी ने बोस्ट किए 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 411 मिलियन लीटर्स डेली। ओके, और साथ ही इन्होंने ट्रीट किया 260 mld ऑफ सीवेज को, और 70 to 75 mld जो है वो रिपर्पस किया गया है इरिगेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, साथ ही फायर फाइटिंग के काम के लिए, पॉन्ड मेंटेनेंस के लिए, और साथ ही रोड स्प्रिंकलिंग के पर्पस से। तो इस दौरान यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेजेंट किया इस अवार्ड को नोएडा सिटी को। कहां पे? दिल्ली में, एक फंक्शन के दौरान। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सिटी को उत्तर प्रदेश के मिला है सेंटर का वाटर वॉरियर अवार्ड? आंसर इज नोएडा। अच्छा, यहाँ पे एक और वेन्यू वाला क्वेश्चन रह गया। हाल ही में हमारे इंडियन के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 14 फरवरी को दुबई जा रहे हैं। किस लिए? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को होस्ट करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये जो एनुअल इवेंट है ये दुबई में हो रही है सिंस 2013, और ये ग्लोबल लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं ताकि यहाँ पे कुछ प्रेसिंग इश्यूज को डिस्कस किया जा सके। और इसके लिए ये इवेंट शेड्यूल किया गया 12 to 14 फरवरी। ये समिट बेसिकली एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एम्फेसिस रहेगा कि हम किस तरह से इंडिया और यूएई के टाइज को मजबूत कर सकें। और यूएई के प्रेसिडेंट कौन है फिलहाल? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और कुछ दिनों पहले ये आए थे इंडिया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो 6वां एडिशन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का ये कहां पे हो रहा है, तो आंसर है दुबई। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली अहमद अवाद बिन मुबारक बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आपको ये बताना है। तो ये बन चुके हैं नए प्राइम मिनिस्टर यमन कंट्री के, और इसके अलावा ये पहले येमेन के एम्बेसडर थे टू द यूएस। फाइन, तो सिंपली बस याद रखिएगा कि येमेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं। आंसर है अहमद अवद बिन मुबारक। नेक्स्ट है, दिव्य कला मेला रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया आपको ये बताना है। तो दिव्य कला को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। हाल ही में ये अगरतला के अंदर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे डिसेबल्ड आर्टिजन के क्रिएशंस को बेसिकली प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि होम डेकोर है, क्लॉथिंग है, स्टेशनरी है, और कुछ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो कि वो क्रिएट करते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू जो डिसेबल्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर किया जाता है, और ये अलाइन करता है हमारे कोर मिशन ऑफ क्रिएटिविटी एंड एम्पावरमेंट के साथ। ठीक है, तो दिव्य कला मेला किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में भी एक न्यूज है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसके मिनिस्टर कौन है? मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने लॉन्च किया है विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम। कहां पे? नई दिल्ली में। ठीक है, इस प्रोग्राम का बेसिक पर्पस है कि उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना जो कि एकेडमिकली गिफ्टेड हैं, यानी कि उनका ब्रेन बहुत अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल तौर पे पीछे हैं, यानी कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकें। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस पर्पस के लिए लॉन्च किया है विद्यांजलि प्रोग्राम। और कब लॉन्च किया था? सितंबर 2021 में, ताकि स्कूल्स को मजबूत किया जाए थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट।
प्रोग्राम का बेसिक पर्पस था कि हम जो क्वालिटी है एजुकेशन की जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जाती है उसको हम और ज्यादा अच्छी कर सकें बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड कम्युनिटी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो आजकल चर्चे में है, इसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे 2024। इसके लिए थीम क्या है आपको ये बताना है। तो इस साल के लिए थीम हमने रखी इंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज। ओके, बेसिकली ये हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अबाउट HIV एजुकेशन, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि इसकी टेस्टिंग को हम इंक्रीज कर सकें, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो इस दौरान, और ट्रीटमेंट भी इसका इंक्रीज हो सके, जिससे कि HIV टेस्टिंग बढ़ेगी और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के ऊपर हम काम कर सकेंगे और HIV के स्टिग्मा को रोक सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थीम है एंगेज, एजुकेट, एम्पावर यूजिंग यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज। सब लोग कमेंट्स में बताएंगे कि इसको हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू सर्ज इन डेंगू फीवर केसेस। हाल ही में कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका की जहां पे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है? रीजन क्या है? डेंगू फीवर केसेस बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ चुके हैं। आंसर इज रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लागू हो चुकी है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मॉस्किटो बॉर्न डेंगू फीवर, और यहाँ पे कार्निवाल भी होने वाला था जैसे कि आपको पता है, लेकिन इस आउटब्रेक के बावजूद जो कार्निवाल की फेस्टिविटीज थी वो बहुत ही हाई लेवल पे हैं और उनको प्रोसीड किया जाएगा। तो रियो सिटी हॉल में डिफरेंट मेजर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 केयर सेंटर्स का इंतजाम हुआ है, साथ ही एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल बेड्स वगैरह दिए गए हैं, और कुछ स्मोक कार्स का यूज किया जा रहा है जिससे कि आप इंसेक्टिसाइड को डिस्पर्स कर सकें हाई इंसिडेंस एरियाज में। तो 10,000 केसेस 2024 में अब तक मिल चुके हैं, और लास्ट ईयर यानी कि 2023 में ओवरऑल पूरे साल में सिर्फ 23,000 केसेस मिले थे। तो डेफिनेटली सिर्फ 1.5 महीने के अंदर शुरू के 2024 में 10,000 केसेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसी वजह से ये एक टेंशन की बात हो चुकी है। और यहाँ पे डेंगू जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और किस वजह से यहाँ पे फैल रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट रेन एंड हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ब्राजील कंट्री में हाल ही में हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डेंगू फीवर केसेस। नेक्स्ट है, चीफ मिनिस्टर वायुश्री योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, और इसके थ्रू जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके वेलबींग के ऊपर काम किया जा रहा है, और इसके थ्रू गवर्नमेंट का डेडिकेशन है कि वो सिटीजन की नीड्स को पूरा कर सकें और उनकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे सकें। इसके अंदर फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी सीनियर सिटीजन्स को 3,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से फॉर ओवर 15 लाख सीनियर सिटीजन्स जो कि 65 प्लस हैं और कहीं ना कहीं वो फिजिकल या फिर मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र स्टेट, ये योजना लॉन्च की है महाराष्ट्र स्टेट ने। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन। ये कैंपेन हाल ही में कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है उत्तराखंड स्टेट, जिसके चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। ये इन्होंने स्टार्ट किया धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन को, जो कि 5 से लेकर 10 फरवरी तक चलने वाला था। इस इनिशिएटिव का पर्पज है कि जो भी ड्रग अब्यूज है उसे हम कॉम्बैट कर सकें और एक ड्रग फ्री सोसाइटी क्रिएट कर सकें बाय द एंड ऑफ 2025। ठीक है, तो इस लॉन्च के थ्रू फीचर किया जा रहा है अनवीलिंग ऑफ कैंपेन मर्चेंडाइज, जिससे कि गवर्नमेंट के डेडिकेशन को रीइंफोर्स हम कर सकें। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर धामी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है काफी ज्यादा, और इसके थ्रू ये एम्फसाइज कर रहे हैं कैंपेन की इंपॉर्टेंस कि किस तरह से हमें इस सोशल कंसर्न को एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, तो उत्तराखंड स्टेट ने इनॉग्रेट किया धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन को। इसके अलावा कर्नाटका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंकी फीवर बहुत तेजी से फैल रहा है। मंकी फीवर को और आप किस नाम से जानते हैं? कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज, और ये सिग्निफिकेंट हेल्थ थ्रेट हो चुका है कर्नाटका स्टेट के लिए, क्योंकि अब तक 49 कंफर्म केसेस यहाँ पे आ चुके हैं। और ये जो डिजीज है बेसिकली 1957 में ओरिजिनेट हुई थी फ्रॉम कैसानूर फॉरेस्ट, और जो उत्तर कन्नाडा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, वहां पे सबसे ज्यादा केसेस इसके अब तक मिले हैं, जिसके बाद हेल्थ ऑफिशियल्स काफी कोशिश कर रहे हैं कि वो इसके फैलाव को रोक सकें। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज जो कि आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में उभर के सामने आई है? आंसर है कर्नाटका स्टेट। इसके अलावा एक और लास्ट न्यूज रह जाती है, वैक्सीन सेफ्टी नेट, दैट इज VSN। अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है तो आंसर है WHO। ठीक है, एक्चुअली
टिप, जिसके बारे में आपने सुना होगा, फुल फॉर्म क्या है? द हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट। इन्होंने ज्वाइन कर लिया है WHO के इस वैक्सीन सेफ्टी नेट प्रोग्राम को, जिसके थ्रू इनका कमिटमेंट है कि वो क्रेडिबल वैक्सीन सेफ्टी इंफॉर्मेशन डिलीवर करें इंडिया को। और एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल नेटवर्क, टिप जो है वो अब रिलायंस सोर्स है फॉर वेरीफाइड वैक्सीन सेफ्टी डिटेल्स, जिससे कि ये कंट्रीब्यूट करता है WHO के इनिशिएटिव को टू प्रोवाइड एक्यूरेट इम्यूनाइजेशन इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो VSN को स्टैब्लिश किया था WHO ने 1999 में। इसमें डाइवर्स वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि ऑफर करते हैं रिलायबल वैक्सीन सेफ्टी इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। तो इसी वजह से बस ये थोड़ा सा न्यूज में आ गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि वैक्सीन सेफ्टी नेट जो कि आजकल चर्चे में है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? तो योर आंसर वुड बी WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। तो हमारा जो भी छूटा था वो हमने आज कवर कर लिया। मंडे से वापस हम जो है अपना रिवीजन सेशन लेते हुए आगे चलेंगे। फाइन, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.